सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय मुनगुड़, जय मुनगुड़। मुझे वैसे तो लोग चन्नू और मज्जू भाई के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक चन्नू से है और मेरी रिश्तेदारी मुनगुड़ से भी है। मुनगुड़ में इलेक्शन आ गया है, आजकल में मुनगुड़ के अंदर वोट डाले जाएंगे। तो मैं आज इस सर्दियों के मौके पर तबीयत ठीक नहीं रहने के बाद भी आप लोगों के सामने आने की जुर्रत की इसलिए कि मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान की मिलिट्री से था। मैं हिंदुस्तान की सेना में काम किया, उसके बाद अपनी नौकरी चली गई, उसके बाद मैं लोगों की खिदमत में रहता हूँ और मुझे चन्नू और मज्जू भाई के नाम से लोग पुकारते हैं। मेरे भाइयों, मैं आज इतनी मेहनत करके इसलिए आया हूँ आपके सामने क्योंकि इलेक्शन का दौर है। कई पार्टियां मुनगुड़ के अंदर अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारे हैं, मगर आप जरा सोचिए, मेरी पार्टी, कोई भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर मैं इसलिए आ रहा हूं आपके सामने कि अगर इस बार अगर कोई अच्छे कैंडिडेट को चुनना है तो राइट कैंडिडेट को चुनिए, नेक आदमी को चुनिए, अच्छे आदमी को चुनिए। अब रही बात, मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं कि मैं कोई बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीति करने नहीं आया, क्या नहीं तो मैं किसी के भाषण को काउंटर करने नहीं आया। मैं इसलिए आया कि मैं अपने माइनॉरिटी भाइयों को एक मैसेज, एक पैगाम दूं। जरा मैं इसलिए आया कि मेरे माइनॉरिटी भाइयों की सोच में अपनी सोच पहुंचा सकूं। मेरे दोस्त, दरअसल मेरी सोच ये है कि राजगोपाल रेड्डी नाम का शख्स, उनको तो हम अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब असेंबली के अंदर शेरों की तरह कोई आवाज उठाने वाला शख्स है तो ये पूरे कैंडिडेट्स में आप एक बार देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मुनगुड़ के पूरे कैंडिडेट्स के अंदर राजगोपाल रेड्डी नाम का शख्स जब असेंबली में था तो कभी बिल की मुखालिफत करता था, गरीबों के लिए लड़ता था, आवाज उठाता था। वो आवाज उठाने वाला चाहिए। हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कई बड़े बड़े लोगों से है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे वक्त में किसी आदमी को उसकी पार्टी देखकर वोट देने से बेहतर है उसको देखकर वोट दो, कैंडिडेट को देखकर वोट दो। राजगोपाल रेड्डी ये उस शख्स का नाम है कि उसका नाम ही काफी है कि ये इलेक्शन जीतने के लिए। मुनगुड़ के लोग उसको बहुत चाहते हैं, वो मुझे भी पता है, क्योंकि भाइयों और बहनों, मैं ये बातें आप लोगों के सामने इसलिए कहने आया क्योंकि मैं भी कुछ अपना फर्ज अदा करूं। जब एक इलेक्शन हो रहा है तो कई पार्टियां, कई नेता आकर अपना अपना भाषण देके चले गए हैं। लोगों को पता चले कि कोई चन्नू मज्जू भाई नाम का आदमी भी भाषण की महारत रखता है, उसके भाषण में कोई दम है। अगर वो चन्नूर की सरजमीन से आवाज उठा देगा, मुनगुड़ की जनता भी राजगोपाल रेड्डी को जिता देगी, क्योंकि उसके भाषण में वो दम है। और ये भाषण का दम कल केसीआर साहब के कानों में पहुंचेगा। कल जब केसीआर साहब इस भाषण वाले को देखेंगे तो पक्का सीट गई, कोई बात नहीं, अरे यारो तुम लोग जाओ, चन्नूर को जाओ, उस चन्नूर मज्जू भाई को पकड़ के लाओ। चन्नूर मज्जू भाई जब आएगा, हिंदुस्तान की जनता को मुखातिब होगा, हिंदुस्तान की अवाम से जब मुखातिब होगा, बड़े मंचों में मेरे साथ जाएगा। मोदी के भाषण को भी काउंटर करने का भाषण एक चन्नूर मज्जू भाई के अंदर है, क्योंकि मुझे पता है। वैसे तो मैं तेलंगाना के अंदर जब मैं भाषण देता हूं तो लोग तेलंगाना के मेरी भाषण की तारीफ करते हैं, केसीआर साहब के भाषण की तेलंगाना के लोग तारीफ करते हैं। केसीआर का भाषण तेलंगाना के भाषणों में बेहतरीन भाषण होता है और लोग तारीफ करते हैं, मगर जब हिंदुस्तान के मंचों पर केसीआर साहब जाएंगे तो देश की नेता कौन केसीआर, देश की नेता कौन केसीआर कहेगा तो लोग हंसेंगे। मगर उसी मंच पर कोई मज्जू भाई जैसा आदमी उठाकर देश का नेता कौन, देश का होने वाला नेता कौन, देश का पीएम होने वाला कौन, वो केसीआर कहेगा। अगर मज्जू भाई जैसा आदमी कहेगा तो अवाम का दिमाग और दिल पर इस असर गिरेगा। वो असर को बताने के लिए आज मज्जू भाई यहाँ के मुंबई के स्टूडियो से मैसेज दे रहा है मुनगुड़ के अवाम को, मुनगुड़ के मुसलमानों को, मुनगुड़ के लोगों को, मुनगुड़ के गरीबों को, मुनगुड़ के रेड्डी भाइयों को,
तेलंगाना का नंबर 1 गांव बन जाए मेरे दोस्त। ये मेरी आवाज रहेगी, ये मेरा डिमांड रहेगा। जी